एक गैप के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जाना कि किस प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग की जाती है। इसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को लेकर के डिस्कस किया हुआ था और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक के लेक्चर्स के आधार पर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग का पर्याप्त अभ्यास किया होगा और अब आप इनमें किसी भी तरीके की परेशानी का अनुभव नहीं कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं। आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं एक क्विक रिवीजन के साथ। चलिए क्विक रिवीजन की स्टार्टिंग करते हैं पहले एग्जाम्पल से। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि पेरेंट कार्बन चेन वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी जो कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करेगी। तो हमारी ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई जो मैंने हाईलाइट की हुई है। अब दूसरी हमारी प्रॉब्लम आती है इसमें नंबरिंग की, और नंबरिंग करते समय हम प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को ना दे करके मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, इसलिए हमारी नंबरिंग हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 एंड 4। अब हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग के लिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4 हैं तो हमारा वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड की लोकेशन पहले कार्बन पर है तो ब्यूट 1। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्राइमरी सफिक्स इन जोड़ेंगे। हमारा नेम हो गया ब्यूट 1 इन। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 फ्लोरीन एटम्स और एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह मौजूद हैं। क्योंकि मिथाइल ग्रुप M से स्टार्ट होता है और फ्लोरो ग्रुप F से स्टार्ट होता है और अल्फ़ाबेटिकली F पहले आता है M बाद में आता है, तो हम पहले फ्लोरो को डिनोट करेंगे और फ्लोरो की पोजीशन है 4 4 4। 2 फ्लोरो होने की वजह से हम डाई फ्लोरो लिखेंगे। उसके बाद हम लोकेशन दिखाएंगे मिथाइल ग्रुप की और ये थर्ड कार्बन पे है तो 3 मिथाइल। हमारा कंप्लीट नेम हो जाएगा 4 4 डाई फ्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन है वो साइक्लिक चेन है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए हम फिर से प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड के कार्बन्स को मिलने वाला हमारा क्रमांक सबसे लोएस्ट होना चाहिए। हम नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 हमारे डबल बॉन्ड को मिलने वाले क्रमांक 1 और 3 हैं। जबकि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो 1 2 3 4 हमारी नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें हमारे डबल बॉन्ड को मिलने वाले क्रमांक क्या हैं? 1 और 4 हैं। इसलिए हमारा जो सही नंबरिंग सिस्टम होगा वो होगा क्लॉकवाइज सिस्टम। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारी नंबरिंग हो गई है। एक साइक्लो रिंग है तो हमारी जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी साइक्लो पेंट और डबल बॉन्ड की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 पर है और नंबर 3 पर है। 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाई का इस्तेमाल होगा और इन लगा दिया जाएगा। तो हमारी जो पूरी नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी साइक्लोपेंट 1 3 डाई इन। अभी इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है जो कि आपके 5th वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो इसको भी आपने दिखाना होगा, तो आगे से आप प्रीफिक्स के तौर पर जोड़ देंगे 5 मिथाइल। अब इस नेमिंग में एक चीज़ हमें मिसिंग लग रही है और वो है कि पेंट के बाद हमने
ए का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, जबकि डाइइन का नाम लिखते समय हम पेंट में ए अल्फ़ाबेट जोड़ करके लिखते हैं। तो हमारी कंप्लीट नेम हो जाएगा 5-मिथाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइइन। इस प्रकार इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तीसरा एग्जाम्पल अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक डाइइन का एग्जाम्पल ले रखा है हमने। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट अगर हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को मिलने वाला क्रमांक 1 है और 3 है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी हमारा क्रमांक नंबर 3 मिल रहा है। लेकिन जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है उसको मिलने वाले जो नंबर्स हैं वो क्रमशः 1 और 3 हैं, लेकिन साथ ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिलने वाला नंबर क्या है? 2 है। तो हमारी सही नंबरिंग हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने नंबरिंग कर दी है और इस नंबरिंग के बेसिस पर हमारा जो नेम होगा वो हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइइन। फिर यहाँ पर फिर वही मिस्टेक हमने की है, ब्यूट के बाद हम एक अल्फ़ाबेट ए को जोड़ेंगे, ब्यूटा 1,3 डाइइन। केवल हमारा रह गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम प्रीफिक्स की तरह जोड़ करके लिख देंगे और यहाँ पर इसकी लोकेशन है 2, तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। इस प्रकार आप और भी प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज में लेकर के आया हूँ। इस एक्सरसाइज में मैंने 5 प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं, इन्हें आप करें और अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने मेन टॉपिक, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग वन फंक्शनल ग्रुप, एक क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण पर। इसके लिए बाकी रूल्स एज इट इज़ हैं, जैसे कि हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के केसेस में लिए थे। अब केवल एक चीज़ और जुड़ जाती है और वो होती है सेकेंडरी सफिक्स की। हम प्राइमरी सफिक्स के साथ सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ करके लिखते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग है वो सेकेंडरी सफिक्स द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाता है वह फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए किया जाता है। अभी तक का हमने जो प्रायोरिटी ग्रुप्स का ऑर्डर लिया हुआ था उसमें हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को सबसे कम वरीयता, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर डबल बॉन्ड को देते हैं। अब इन सबसे अधिक वरीयता हम देंगे क्रियात्मक समूह को, और क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देते हुए ही हम पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर से आपको क्लियर हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट दी जाती है और उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड से कम प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड से भी कम प्रायोरिटी हम देंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। इसी के आधार पर हम पेरेंट कार्बन चेन को भी सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए रूल वही होगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगी जो इंक्लूड करेगी आपके मल्टीपल बॉन्ड्स को भी और फंक्शनल ग्रुप को भी। आप ये ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं नेमिंग के लिए सर्वप्रथम हमें चूज करनी होती है पेरेंट कार्बन चेन, और पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए हमारा पहला रूल हो जाएगा कि क्रियात्मक समूह और जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उनसे युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हम एज ए पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो सबसे लंबी न हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है पॉसिबल, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमने चूज कर लिया एज ए पेरेंट कार्बन चेन। अब जरा देखिए इसी कार्बन चेन के कार्बन से अटैच्ड है हमारा फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप, इसको हमने प्रायोरिटी देनी है। अब प्रायोरिटी देने के क्रम में हमने इसको एज ए पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया हुआ है, यही हमारे वर्ड रूट को डिनोट करेगी। दूसरी चीज आती है नंबरिंग की। नंबरिंग करते समय सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप हमारा लेफ्ट से क्या पढ़ रहा है? पास पढ़ रहा है, इसलिए हमारी नंबरिंग हो जाएगी। देखिए नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बढ़ें तो हमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिलने वाला क्रमांक तो 3 होता है, और जबकि
4, 5, 6 क्रमांक मिलता है हमारे फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रायोरिटी देनी है, इसलिए हमारा जो सही क्रम होगा वो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये आप ध्यान में रखें। जैसा कि हम सबसे पहला काम कर चुके हैं अपने पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन का, और उसमें हमने प्रेफरेंस दी हुई है फंक्शनल ग्रुप को। दूसरा हमारा जो काम होता है वो होता है नंबरिंग का। नंबरिंग कहाँ से करनी है ये अब आप लोग समझ चुके हैं कि नंबरिंग करते समय हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है, जिसके आधार पर यहाँ पर हमने नंबरिंग की हुई है। ये दो काम हो जाने के बाद हम आसानी से इसके नाम को लिख सकते हैं। केवल एक चीज़ अब और ऐड होगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक है और क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित किया जाता है द्वितीयक अनुलग्न के द्वारा, और जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, उन्हें आपको पहले के लेक्चरों में बताया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होता है वो ऑल होता है, OL। ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड एंड सो ऑन। ये पूरी टेबल आपके पास है, उसको एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग। जैसे कि हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 हैं, तो हमने वर्ड रूट लिख दिया ऑक्ट। सबके सब क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए हमारा प्राइमरी सफिक्स लग जाएगा एन, ANE। अब इसमें क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है और उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हमारा लगता है वो ऑल होता है, इसी ई के अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ करके लिख देंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉल से शुरू होता है तो हमारा ये ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इसको हटा करके हमने पूरा नाम लिख दिया ऑक्टेनॉल। लेकिन यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि हमारी जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को हमने इंडिकेट नहीं किया हुआ है। अब पोजीशन का क्रमांक हमारा 3 है, तो इसको ऐड करते हुए हम कंप्लीट नेमिंग कर देंगे ऑक्टेन 3 ऑल, और हमारा कंप्लीट IUPAC नेम हो जाएगा ऑक्टेन 3 ऑल। अभी भी इस नेमिंग में प्रतिस्थापित समूह छूटा हुआ है, तो प्रतिस्थापित समूह को भी प्रेजेंट करना है, और प्रतिस्थापित समूह को हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रतिस्थापित समूह हमारा छठे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिए हमने नंबर लिख दिया 6, और यहाँ पर जोड़ कर लिख दिया मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। हमारा कंप्लीट नेम हो गया। कभी कभी जल्दबाजी में, जैसे अभी हमने देखा था, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमने लिखा ही नहीं और हमने कह दिया कि कंप्लीट नेम हो गया। इसी तरीके की जल्दबाजी में आप ये मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल सही ढंग से आप देखें और हर प्रतिस्थापित समूह क्रियात्मक समूह को दर्शाते हुए ही अपनी नेमिंग करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अभी तक हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को जान लिया, हमने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को जान लिया जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। इस दशा में हम एक प्रधान या मुख्य क्रियात्मक समूह को सेलेक्ट करते हैं, और उसके सिलेक्शन के लिए क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम पता होना आवश्यक है। ये वरीयता क्रम है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस वरीयता क्रम को आप नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी में होता है COS ग्रुप, उसके बाद SO3H ग्रुप, उसके बाद COR ग्रुप, उसके बाद COCl ग्रुप, उसके बाद CONH2 ग्रुप को वरीयता दी जाती है, उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप को, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप को, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप को, उसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप को, देन एमीन ग्रुप, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। ये वरीयता क्रम आप याद रखेंगे, क्योंकि इस वरीयता क्रम का इस्तेमाल हम IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए करेंगे। वरीयता क्रम में जिस क्रियात्मक समूह को सबसे अधिक वरीयता मिली होती है उसको तो हम मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लेते हैं, इसलिए उसकी नेमिंग हम सफिक्स के द्वारा करते हैं। जबकि जो शेष समूह उपस्थित होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन्हें हम प्रतिस्थापित समूहों की तरह लेते हैं, और उनके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर में हम प्रीफिक्स पूर्वलग्न इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न कार्बनिक यौगिक समूहों के लिए प्रयुक्त होने वाले पूर्वलग्न और अनुलग्न आपको स्क्रीन में दिखाई जा रही तालिका में दिख रहे होंगे, इन्हें आप नोट कर लें, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम नेमिंग में करेंगे। आई होप आप सभी ने टेबल को नोट डाउन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर जिनमें एक से अधिक आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है।
इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COH ग्रुप है और एक C डबल बॉन्ड O CO ग्रुप है। इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर जो अभी आपने देखा था उसके आधार पर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी दी जाएगी COH ग्रुप को और लोअर प्रायोरिटी दी जाएगी C डबल बॉन्ड O को। तो वरीयता क्रम के आधार पर अब हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COH ग्रुप, यह आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। और जो सेकेंड ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, वो आपका क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए सफिक्स लिखेंगे, जबकि ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको हम एज ए प्रीफिक्स उसकी हम नेमिंग करेंगे। अब हम फिर से वही पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते समय हम प्रायोरिटी किसको देंगे, COH ग्रुप को देंगे। तो हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन है वो ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें नंबरिंग करते समय हाईएस्ट प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। तो हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसमें नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 हमारी नंबरिंग हो गई है। कभी कभी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आइटम है उसको कोई नंबर दिया जाए या ना दिया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा की जाएगी उस कार्बन परमाणु पर जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया COH ग्रुप के कार्बन को भी हमने नंबर दिया हुआ है, नंबर 1 1 2 3 4 नंबरिंग हमने की हुई है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को कि हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन परमाणु को भी क्या करेंगे, नंबर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग में सबसे पहले हम प्रतिस्थापित समूहों को प्रदर्शित करेंगे। इस पे दो प्रतिस्थापित समूह हो गए आपके पास, एक C डबल बॉन्ड O और एक CH3। ये मिथाइल समूह है और ये आपका ऑक्सो है। C डबल बॉन्ड O के लिए लगने वाला प्रीफिक्स आप टेबल में देख लें, ऑक्सो O से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल समूह M से स्टार्ट हो रहा है। तो M पहले आता है, तो पहले M को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल। अब लोकेशन हम दिखाएंगे C डबल बॉन्ड O की, नंबर 4 पे है, 4 ऑक्सो। अब हम वर्ड रूट लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 हैं, तो वर्ड रूट हो जाएगा आपका ब्यूट। सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड हैं, आपके पास आ जाएगा एन। अब हम इसमें जोड़ेंगे प्लस ओइक एसिड, जो कि आपके COH ग्रुप के लिए क्या है, सफिक्स है। कंप्लीट नेम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 4 ऑक्सो। E और O जब मिलेंगे तो ये E गायब हो जाएगा, इसको हटा करके आप लिखेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये कंप्लीट IUPAC नेम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आप वही चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। एक आपके पास OH समूह है और एक COH समूह है। फिर इनका आप देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से COH को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किस पर, OH ग्रुप पर। तो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो COH ग्रुप होगा। अब आप पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे और पेरेंट कार्बन चेन आपकी हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिस पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा। तो आपकी ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई। नंबरिंग करते समय फिर हमने प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे अधिक, वो देनी है मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो उसको आप प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन अपने माइंड में न रखें। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप थे, OH और COH, और एक था डबल बॉन्ड। हमने प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप को भी हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को हम मेन प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए हमने नंबरिंग स्टार्ट की है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमारी नंबरिंग क्लियर हो गई है। अब हम इसकी नेमिंग पे आते हैं। नेमिंग के लिए फिर वही मेन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आप सफिक्स के द्वारा करेंगे, और जो आपका बाकी अन्य फंक्शनल ग्रुप है उनकी नेमिंग आप प्रीफिक्स की तरह करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे पास एक ही है और वो OH समूह है, तो उसकी नेमिंग आप सबसे पहले करेंगे। तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोक्सी। अब 3 लोकेशन बताने के बाद आप हाइफन का इस्तेमाल करें। 3 हाइफन हाइड्रोक्सी आपने बता दी लोकेशन किसकी, OH ग्रुप की। अब हम आते हैं इसके वर्ड रूट पर, जो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को डिनोट करता है, और यहाँ पर 6 कार्बन आइटम है, तो इसलिए हमारा वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। अब इसके बाद इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की लोकेशन है चौथे कार्बन पर, तो हम हाइफन के द्वारा 4 को लिख देंगे, -4 हाइफन और जोड़ देंगे डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन। अब इसमें केवल और केवल हमने क्या जोड़ना है, सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना है, और सेकेंडरी सफिक्स हो गया ओइक एसिड। इस चीज़ को मैं बार बार यहाँ पर ऐड करते हुए दिखा रहा हूँ, ये इसलिए कि आप ये ध्यान में रखें, ये जो ई है वो यहाँ पर ओ होने की वजह से, वाउल होने की वजह से लुप्त हो जाएगा, और हमारा कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 हाइफन हाइड्रोक्सी हेक्स -4 इनोइक एसिड। ये इसकी कंप्लीट नेमिंग हो गई। एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स के आधार पर की जा सकती है। वैसे इनके जनरल नेम ही IUPAC द्वारा एक्सेप्टेबल हैं, अतः उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। आई होप आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को सीख लिया है। अब आप इनका घर पर बहुत अभ्यास करें। हम जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ बोल्ड टीचिंग एक्सपीरियंस कराते हुए आपको लेकर के आएंगे एक नया लेक्चर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खूब अभ्यास करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।